हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर। बेटा ऑलरेडी हमने जो लास्ट लेक्चर था बेटा लेक्चर नंबर 1, वहाँ पर हमने बेटा किया था एक्स इंटरेस्ट प्राइस क्या होता है, कम इंटरेस्ट प्राइस क्या होता है हमने देखा था। और उसके साथ साथ हमने देखा था बेटा कि टोटल 8 जर्नल एंट्री मैंने आपको बताई थी। परचेज की एंट्री, सेल्स की एंट्री, एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, उसके अंदर इंटरेस्ट का पैसा इंक्लूड नहीं है। कम इंटरेस्ट मतलब ये फाइनल हम पैसा पे करते हैं, सेम एज अ एक्स इंटरेस्ट मतलब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, और कम इंटरेस्ट मतलब हम जो पैसा पे करते हैं उसका वैल्यू यहाँ पर दिया गया है। क्लियर है? ऐसे परचेज करके सेल्स, और मैंने बताया था परचेज और सेल्स आए ना तो थोड़ा ध्यान रखने का। सेल्स करते समय अपने को पता होना चाहिए प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, सारी चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले सम देखते हैं, और मैंने बताया था आपको पता है ना, वर्किंग नोट नंबर 1 क्या होना चाहिए, टाइम लाइन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा सम में बोला क्या गया। ऑन 1 जनवरी 2013 1012% डिबेंचर ऑफ 100 ईच ऑफ शिवा लिमिटेड। मतलब अपने पास 1 जनवरी को अपने पास क्या है बेटा, 1012% डिबेंचर ऑफ 100 ईच किसका है बेटा, शिवा लिमिटेड का है। वेर हेल्ड इन इन्वेस्ट बाय द, कौन कर रहा है इन्वेस्ट, किसने किया है, मिस्टर धर्मेश। मतलब हमें किसकी बुक्स में बनाना पड़ेगा, धर्मेश की बुक्स रहेगा। कॉस्ट कितना है उसका, 91,000। और यहाँ पर आपको सभी को पता है सर 1,000 अपने पास डिबेंचर और हर एक का वैल्यू 100 है, तो अपने लिए कितना होगा 1 लाख। ये 1 लाख मेरा कौन सा वैल्यू हो गया, नॉमिनल वैल्यू हो गया, और ये 91 मेरे लिए क्या हो गया, कॉस्ट हो गया। क्लियर है? इंटरेस्ट इज पेबल ऑन, कभी पे हो रहा है 31 दिसंबर, एक ही दिन को पे करा है 31 दिसंबर। मतलब अभी जनवरी आया 30, अभी अगले दिन तो पे कर दिया, वापिस से अभी मिलने वाला नहीं है। 31 दिसंबर मतलब खत्म, कुछ अक्रूड बिक्रूड कुछ बचा नहीं है। ऑन 1 अप्रैल 2013 20,000 सच डिबेंचर। 20,000 डिबेंचर मतलब कितना होगा अपने को, 200 डिबेंचर, हर एक का वैल्यू कितना रहेगा 100 रुपया। वॉज परचेज बाय धर्मेश एट द रेट कितना हो रहा है 98 कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, कम इंटरेस्ट का मतलब होता है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट और इसके साथ साथ इसके अंदर इंटरेस्ट का पैसा भी इंक्लूड है। क्लियर है? कम इंटरेस्ट मतलब इन्वेस्टमेंट, उसके साथ साथ इंटरेस्ट का पैसा भी इंक्लूड है। कभी परचेज करा है, 1 अप्रैल को करा है। 1 सितंबर को क्या करा है, 30,000 सच ए डिबेंचर सोल्ड एट 96 एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट मतलब डायरेक्ट अपने लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम इतने का ही पैसा क्या करें, सेल करें। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इतने में क्या करेंगे, सेल करेंगे। 1 दिसंबर को 50,000 सच ए डिबेंचर वापिस से सेल कर रहा है। मतलब यहाँ पर 2 बार सेल्स की, 1 सितंबर को सेल कर रहा है और 1 दिसंबर को भी सेल कर। 99 कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट का मतलब होता है उसके अंदर इंटरेस्ट का पैसा इंक्लूड है। क्लियर है? इंटरेस्ट रिसीव ऑन द ड्यू डेट। ड्यू डेट कभी अपने पास सर यहाँ पर है 31 दिसंबर, यहाँ पर है 31 दिसंबर। हर एवरी महीने क्या हो रहा है 31 दिसंबर को क्या हो रहा है, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 31 दिसंबर को अपने पास मिलेगा। प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, हमें क्या करना है, प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट करना है। और 12% डिबेंचर ऑफ शिवा लिमिटेड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर धर्मेश। क्लियर है? बुक्स कभी क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर 2013 को क्लोज हो रहा है। अप्लाइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 द डिबेंचर वेर कॉट ऑन 93 ऑन 31 दिसंबर 2013। मतलब डिबेंचर का जो वैल्यू था आपको पता रहेगा, ये क्लोजिंग स्टॉक आपने पता रहेगा, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर। आपने देखा है, पता है कि नहीं पता है 12th में। तो 31 दिसंबर को अपना डिबेंचर का वैल्यू हम कितना अज्यूम करते हैं, 93 अज्यूम कर रहे हैं। क्लियर है? डन। तो ये हो गया। आपको एक फॉर्मेट, सबसे पहले फॉर्मेट बना, देखो 2 सामने सामने का पेज लोगे, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम। मैंने ये बुक है 2 सामने सामने का पेज मैंने लिया, हालांकि मैं पेंसिल से सॉल्व किया हूँ क्योंकि मैं सोचते जाता हूँ क्या बताना है। इन द बुक्स ऑफ धर्मेश आ गया। इन्वेस्टमेंट इन किस में करेंगे बेटा, 12% डिबेंचर इन शिवा लिमिटेड। इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर इन शिवा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड कभी हो रहा है 31 दिसंबर 2013 को अपना ईयर बेटा। टोटल 4 लाइन, पहली लाइन इन द बुक्स ऑफ, सेकेंड लाइन इन्वेस्टमेंट इन जो भी रहेगा शिवा लिमिटेड अर्ज ऑन 31 जो भी ईयर हो रहा है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013। अगर मार्च रहेगा तो मार्च लेंगे। और जो 4th लाइन रहेगी वहाँ पर आएगा ड्यू डेट। ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट कभी अपने पास 31 दिसंबर को है। यहाँ पर आ गया डेट, पर्टिकुलर, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट 1 2 3 4 लिखेंगे। नॉमिनल वैल्यू
इंटरेस्ट और कॉस्ट, वापिस से यहाँ पर डेट पर्टिकुलर वर्किंग नोट जैसे मैंने यहाँ पर बनाया, डेट पर्टिकुलर वर्किंग नोट, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट और यहाँ पर आ गया कॉस्ट, ऐसे मैंने आपको बना के रखा है। क्लियर, आपको भी ऐसे ही बना के रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टाइम लाइन बना लेते हैं। टाइम लाइन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले अपना अकाउंटिंग ईयर कभी चालू हो रहा है, 1 जनवरी को चालू हो रहा है। तो देखो आपको करना कुछ नहीं, यहाँ पर जो मंथ आएगा ना, आपको यहाँ पर सिंपल सा मैं बताता हूँ। देखो ये मंथ है, पूरा लिखना है, जनवरी, जनवरी के बाद क्या आता है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और यहाँ पर आ गया दिसंबर। क्लियर, ऐसे मैंने लिख दिया, ये हो गया। अभी ट्रांजैक्शन देखो, सबसे पहला क्या है, 1 जनवरी को अपने पास क्या है बेटा, ओपनिंग। तो यहाँ पर 1 जनवरी को ये डेट क्या हो रहा है, 1 जनवरी, मतलब फर्स्ट को ही हो रहा है। तो ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट। यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन क्या होता है, ओपी, ओपी मतलब होता है ओपनिंग। फरवरी में कुछ हो रहा है, नहीं सर फरवरी में कुछ भी नहीं हो रहा है। मार्च में कुछ हो रहा है, सर देख लेते मार्च में कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। सर 1 अप्रैल को हम डिबेंचर क्या करें, परचेस करेंगे। तो यहाँ पर आप वापिस से लिखते हैं 1 अप्रैल, अप्रैल को हम डिबेंचर क्या करें, परचेस करें। तो अप्रैल, कभी अप्रैल, 1 अप्रैल को हम क्या करेंगे, परचेस, परचेस करेंगे तो पी लिख देंगे। ये हो गया 1 अप्रैल, अप्रैल को हम परचेस करेंगे। उसके बाद सितंबर और दिसंबर, 1 सितंबर और 1 दिसंबर को क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो 1 सितंबर, तो ये आ गया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 1 सितंबर को क्या करेंगे सर, परचेज, सेल्स करेंगे, सेल्स करेंगे। और 1 दिसंबर, दिसंबर की 1 को क्या करेंगे हम सर, सेल करेंगे। देखो दिसंबर में 2 है, दिसंबर में सेल करेंगे। और याद है बेटा 31 दिसंबर को क्या मिल रहा था अपने को, इंटरेस्ट, क्या मिल रहा था, इंटरेस्ट मिल रहा था। समझ में आया। जनवरी को ओपनिंग, फरवरी में कुछ है नहीं, मार्च में कुछ है नहीं, अप्रैल को वापस से परचेस कर रहे थे, मार्च में कुछ नहीं, अप्रैल मई में कुछ नहीं, जून, जुलाई, अगस्त में कुछ नहीं, सितंबर को सेल करेंगे, अक्टूबर में कुछ, नवंबर को, दिसंबर में 1 को सेल करेंगे। और 31 दिसंबर को मेरे को क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। ऐसे करके आपको क्या करना है, वर्किंग नोट बना देना है। ये पहली वर्किंग नोट। आपको हमेशा बेटा टाइम लाइन अभी देखना है, अभी सम को देखने की जरूरत है। अभी वापिस से देखो 1 ओपनिंग, तो चलो सर ओपनिंग किधर आएगा बेटा, ओपनिंग देखो इधर आ जाएगा। चलो ओपनिंग ऑलवेज कहाँ होता है, ओपनिंग स्टॉक आपने पता रहेगा, डेबिट साइड, ट्रेडिंग काउंट डेबिट। तो ओपनिंग मतलब डेबिट, परचेज करेंगे अपने पास है तो ओपनिंग मतलब डेबिट। तो यहाँ पर डेट क्या आ जाएगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर ओपनिंग है तो ओपनिंग लिख देते हैं बेटा, फर्स्ट 2000 क्या है 13। सबसे पहले ओपनिंग, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू बैलेंस, टू बैलेंस क्या लिखेंगे बेटा, ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस। ओपनिंग है तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्लियर है, डन। कितने हैं अपने पास, जैसे मैंने आप बताया 1000 डिबेंचर है, हर एक डिबेंचर का कितना वैल्यू है, 100 रुपया। तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 लाख। 1 लाख मेरे लिए क्या हो गया सर, नॉमिनल वैल्यू। 1 लाख मेरे लिए क्या हो गया, नॉमिनल वैल्यू। इंटरेस्ट तो मिलने वाला नहीं है क्योंकि 31 दिसंबर को ही मिल गया ना, तो अभी इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं है। और उसका कॉस्ट कितना है, यहाँ पर था 91,000 मेरे लिए क्या है, कॉस्ट है। तो 91,000 मेरे लिए कॉस्ट। समझ में आया बेटा। इंटरेस्ट क्यों डैश किया, क्योंकि 31 अभी मिला। अगर सर 31 अक्टूबर लिखा, सितंबर होता तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से 3 महीने का मैं इसे काउंट करके वर्किंग नोट बना था। हालांकि इसमें कुछ दिया गया नहीं, हालांकि लास्ट अभी जस्ट रिसेंटली मिला ना, अरे 1 ही दिन पहले दिसंबर था 31, दिसंबर के बाद जनवरी अभी आया, तो 1 दिन का इंटरेस्ट काउंट होता नहीं। 1 महीना का होता तो मैं करता, 1 दिन का है तो करने की जरूरत नहीं। ये ओपनिंग हो गया, कुछ वर्किंग नोट इसके अंदर नहीं है, बस ऐसे ही छोड़ देने का। उसके बाद देखो टाइमलाइन, देखो टाइमलाइन देखो, ये हो गया जनवरी का, हमने एंट्री पास कर दिया। जनवरी के अंदर क्या था बेटा, ओपनिंग स्टॉक क्या था, हमने एंट्री कर लिया। फरवरी में कुछ नहीं है, मार्च में कुछ नहीं है। सर अप्रैल में है, अप्रैल में क्या है बेटा, पीपी का मतलब होता है परचेस। कभी परचेस करेंगे बेटा, 1 अप्रैल को हम क्या करेंगे, परचेस करेंगे। देखो 1 अप्रैल को परचेस करेंगे। परचेस ऑलवेज कहाँ आता है, डेबिट साइड। तो आपको 1 अप्रैल मतलब 1/4/2013 हम परचेस करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट ना बेटा सर वर्किंग नोट बनाना ही पड़ेगा, हाँ ये ओपनिंग स्टॉक में भी बनाना पड़ता है। हालांकि यहाँ पर इंटरेस्ट का लास्ट ही दिया था 31 दिसंबर और 1 जनवरी, इसके लिए नहीं बनाया। वर्किंग नोट नंबर यहाँ पर बनाते 1। हालांकि वो टाइम लाइन वाले को मैं वर्किंग नोट नहीं मानता, हालांकि वो चलेगा। इसको वर्किंग नोट 1 दिया रहेगा तो भी चलेगा, नहीं लिखा रहेगा तो भी चलेगा। एक काम करते बेटा, इधर मैं वर्किंग नोट नंबर 1 बना देता हूँ। इधर आ जाएगा बेटा, इधर लिखते हैं वर्किंग नोट, आप उसके नीचे बनाना। क्लियर है। सबसे पहले इधर मैं लिख देता हूँ डेट
और यहाँ पर आ जाएगा बेटा अमाउंट, डेट, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं अमाउंट। क्लियर है, डन। तो सबसे पहले डेट क्या है बेटा 1 अप्रैल, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अप्रैल 2013 को हम कितना इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हैं, परचेज करेंगे। कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से, ये रहा, ऊपर आ जाता है, ये रहा 1 अप्रैल 2013 को मैं कितना कर रहा हूँ बेटा 20,000 सच एज अ डिबेंचर वेर परचेज एट अ धर्मेश ₹98 कम इंटरेस्ट। सर 20,000 है, हम 98 में खरीद, अरे 20,000 का मतलब ऊपर मैंने बताया था ना 200 डिबेंचर, हर एक डिबेंचर का वैल्यू क्या है 100, तो 200 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 100 करो तो कितना आ जाएगा 20,000। ये 20,000 मेरे लिए क्या है नॉमिनल वैल्यू, तो ये जो 20,000 है मेरे लिए कौन सा है नॉमिनल वैल्यू है मेरे लिए 20,000 का। सर हम डिबेंचर परचेस करेंगे तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, डिबेंचर खरीदा तो एंट्री क्या होता है सर अपने पास परचेस किया, अभी कौन सा प्राइस है इसके अंदर कम इंटरेस्ट, मतलब परचेस करेंगे तो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है टू बैंक, अपने को जो पैसा मिलेगा ये वाला मिलेगा बैंक, मतलब ये जो 200 मल्टीप्लाई बाय 98 करेंगे तो अपने को करीब 19,600 आएगा। ये 19,600 कौन सा वाला अमाउंट मिला अपने को, ये वाला बैंक, हम इतना पैसा पे करेंगे। क्लियर है, कम इंटरेस्ट मतलब उसके अंदर इंटरेस्ट का पैसा इंक्लूड है, तो हमें इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट का पैसा निकालना है, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर हमने वर्किंग नोट बनाया, अपने को पता चल गया खरीद परचेस करेंगे तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट कहाँ पर है डेबिट, तो उसकी डेबिट साइड है, किसका नाम आएगा बैंक, पता ही रहेगा आपको, डेबिट है तो डेबिट में किसका नाम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट का क्या लिखेंगे नाम। अभी आप पहला समय तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं परचेज, क्या लिख देता हूँ परचेज, मैं क्या कर रहा हूँ बेटा परचेज करूँगा। वर्किंग नोट नंबर 1, कितना डिबेंचर परचेज कर रहा हूँ बेटा 200 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय रुपीस, कितना है बेटा 98 क्या है बेटा ये कम इंटरेस्ट, 98 क्या है बेटा ये कम इंटरेस्ट, मतलब उसके अंदर इंटरेस्ट का पैसा इंक्लूड है, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 98 अगर हम करते हैं तो अपने को आंसर मिलेगा 19,600 रुपया मिलेगा। ये 19,600 क्या है, मैंने ये इतना पैसा पे किया, ये जो आएगा मेरा कम इंटरेस्ट का मतलब होता है ये मैंने पैसा क्या कर दिया पे किया, ये जो मैंने है अमाउंट मैंने क्या कर दिया पे किया, अमाउंट पे किया मतलब कितना पैसा पे किया, इंटरेस्ट का पैसा और कॉस्ट का पैसा दोनों का मिला के मैंने इतना पैसा पे। अभी मेरे को दोनों अलग अलग चाहिए, अभी इंटरेस्ट निकालना है, तो सबसे पहले इधर देखो, इधर आ जाएगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, इंटरेस्ट नॉमिनल वैल्यू कितना था 20,000, अरे नॉमिनल वैल्यू सर 20,000 कहाँ पर है, इंटरेस्ट हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे मिलता है, इंटरेस्ट हमेशा किस पे मिलता है नॉमिनल, 20,000 है मल्टीप्लाई कितना परसेंट डिबेंचर था यहाँ पर दिया, ये कितना परसेंट है 12% डिबेंचर, तो 12 अपॉन कितना आता है 100 मल्टीप्लाई बाय लास्ट टाइम अपने को डिबेंचर कभी मिला था, लास्ट टाइम अपने को डिबेंचर मिल रहा था सर 31 दिसंबर, देखो ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट लास्ट में 31 दिसंबर मतलब कभी आएगा जनवरी फरवरी मार्च, समझ में आया, लास्ट टाइम अपने को कभी मिला था 31 दिसंबर मतलब जनवरी फरवरी और मार्च, अप्रैल आएगा नहीं, अप्रैल को तो हम खरीदे, तो कितना महीना का बचा 3 महीना, कितना महीना बचा 3 महीना, 3 अपॉन क्या आ गया 12, समझ में आया 3 अपॉन 12 कैसे है, क्योंकि हम कभी खरीद रहे बेटा 1 अप्रैल मतलब लास्ट टाइम कभी मिला था दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल आएगा नहीं, अरे अप्रैल तो स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है, तो कितना महीना है 3 अपॉन 12, 0 कट करो, 0 कट करो, 0 कट करो, ये 200 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आ जाएगा 600, 3 2 जा 6, तो कितना आ गया सर 600 रुपया मेरे को क्या मिला सर इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट कितना मिला सर मेरे को 600 रुपया इंटरेस्ट मिला। अभी मेरे को कॉस्ट चाहिए तो कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर देखो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, सभी को फॉर्मूला पता ही है, ये जो मेरे लिए आया क्या है अमाउंट पेड, उसमें से क्या करना है सर मेरे को इंटरेस्ट का पैसा क्या करके रखना है माइनस करना है, इंटरेस्ट का पैसा क्या करके रखना है माइनस, तो ये जो 600 रुपया उसमें इंटरेस्ट का पैसा माइनस कर दो तो कितना आएगा सर अपने को 19,000 रुपया मेरे को मिलेगा, तो कॉस्ट कितना आ गया सर मेरे को 19,000 रुपया मेरे को मिल गया। समझ में आया बेटा कैसे आया,
एक और करेंगे तो आपको आइडिया है, कम इंटरेस्ट मतलब उसके अंदर इंटरेस्ट का पैसा इंक्लूड था। 200 डिबेंचर 98 करोगे तो 19,600 आया, इंटरेस्ट का पैसा 600 रुपये आया। और हमें को क्या चाहिए, कम इंटरेस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे मिलेगा, अमाउंट पेड माइनस क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। देखो यहाँ पर हमने किया ही था ना, अमाउंट पेड माइनस इंटरेस्ट, कहाँ गया कम इंटरेस्ट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, कम इंटरेस्ट प्राइस माइनस अक्रूड इंटरेस्ट, वही हो, कम इंटरेस्ट पे अमाउंट पेड, मतलब जितना पैसा हमने पे किया माइनस क्या करना पड़ेगा, अमाउंट पेड। तो यहाँ पर आप चाहिए तो कम इंटरेस्ट प्राइस भी लिख सकते हो, अमाउंट पेड की बदले कम इंटरेस्ट प्राइस, कम इंटरेस्ट प्राइस माइनस क्या रहेगा सर, इंटरेस्ट। क्लियर है, तो आप ऐसे लिखो तो भी चलेगा। ये वर्किंग नोट क्या हो गया, 1 हो गया डेट। अभी सेकंड पे बढ़ते, तो यहाँ पर सेकंड क्या बोल रहे हैं सर, हमें टाइमलाइन देखना है। टाइमलाइन देखो बेटा, ये हो गया, अभी आगे देखो ये भी हो गया, अप्रैल चला गया। सर अभी परचेज सेल्स में प्रॉफिट लॉस नहीं होता, जब सेल्स करेंगे तभी होता, परचेज में प्रॉफिट लॉस नहीं होता, सेल्स में। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, चलो भाई लोग सितंबर आ गया, 1 सितंबर को क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो यहाँ पर लिख दो सर सेल करेंगे तो सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर आएगा 1 सितंबर। सितंबर मतलब कौन सा महीना, 9वां महीना, सितंबर के बाद अक्टूबर, बराबर 1 सितंबर 2013। सेल्स करेंगे तो इधर किसका नाम आएगा, बाई बैंक अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, और क्या करेंगे, सेल्स करेंगे। तो इसके ब्रैकेट में खाली अभी मैं समझने के लिए लिख रहा हूँ, सेल्स करेंगे। क्लियर है, यहाँ पर आ जाता है सेल्स करेंगे। क्लियर है, तो हम 1 सितंबर 2013 को क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो यहाँ पर आएगा डेट, डेट लिख दो यहाँ पर, 1 सितंबर 2013 को हम कितना सेल करेंगे बेटा, किधर दिया गया, यहाँ पर दिया गया सितंबर को, ये रहा 1 सितंबर को कितना करेंगे, 30,000 सच डिबेंचर वेयर सोल्ड, 30,000 डिबेंचर क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो मेरे पास से यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू कितना है, 30,000, तो 30,000 मेरे पास से क्या आगा जाएगा, वर्किंग नोट नंबर 2। क्लियर है बेटा, तो यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ पर चाहिए तो लिख देना वर्किंग नोट नंबर 2। तो हम कितना करेंगे, तो 96 है ना, 96 एक्स इंटरेस्ट। तो बेटा 30,000 है तो कितना रहेगा, 300 डिबेंचर ना, जाहिर सी बात है, एक डिबेंचर का वैल्यू 100 रुपये, तो 300 डिबेंचर है, हम इसको कितने में सेल करेंगे, 96 एक्स इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आएगा बेटा 300 डिबेंचर मल्टीप्लाई रुपीज़ कितना है बेटा, 96 क्या है बेटा, ये एक्स इंटरेस्ट प्राइस, 96 एक्स इंटरेस्ट प्राइस। चलो तो एक काम करो बेटा, 300 मल्टीप्लाई बाय 96 करो, कितना आ जाएगा सर, 28,800 रुपये आ गए। ये एक्स इंटरेस्ट मतलब उसके अंदर इंटरेस्ट का पैसा इंक्लूड नहीं है, मतलब एक्स इंटरेस्ट मतलब ये डायरेक्टली मेरे लिए क्या हो गया बच्चा, ये कॉस्ट हो गया। 28,800 कितने में सेल करेंगे, 28,800 रुपये में सेल करेंगे। अभी मेरे को क्या निकालना है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट निकालना बहुत ही सिंपल है, चलो इंटरेस्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 30,000, क्योंकि नॉमिनल वैल्यू तो अपना 30,000 है ना, इंटरेस्ट हमेशा किस पे मिल रहा है, नॉमिनल 30,000 मल्टीप्लाई बाई 12/100, क्योंकि ये 12% है। तो और कितना महीना हुआ, देखो दिसंबर को मिला था, जनवरी फरवरी, देखो यहाँ से अगर आप करोगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, सितंबर आएगा नहीं क्योंकि 1 सितंबर को सेल किया। तो कितना महीना हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8:12। क्लियर है, 12 क्या कर दो, कैंसिल कर दो, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 300 मल्टीप्लाई कितना करना है, 8। तो कितना आ गया सर अपने को, 2,400 रुपये अपने को आ गए। किसका आया सर ये पैसा, इंटरेस्ट का है। अभी अपने को टोटल कॉस्ट वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं, हालांकि आपको निकालना है तो निकालो, वरना यहाँ तक सम करोगे चले जाएगा। इंटरेस्ट मिल गया 2,400 रुपये, इधर लिख दो 2,400 रुपये, बस कुछ इसके अंदर एक्स्ट्रा वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं। अभी तुम बोलोगे सर टोटल अपने को कितना पैसा, मतलब यहाँ पर अगर आपको लिखना रहेगा तो अगर आपको आपकी जानकारी के लिए, और टोटल अमाउंट रिसीव, तो टोटल अमाउंट मेरे को कितना पैसा रिसीव हुआ, कैसे पता चलेगा टोटल अमाउंट कितना पैसा रिसीव, ये जो एक्स इंटरेस्ट प्राइस प्लस क्या रहेगा मेरे लिए, इंटरेस्ट
तो एक्स इंटरेस्ट पर मतलब 28,800 प्लस 2,400, तो मेरे को टोटल 31,200 रुपया मेरे को रिसीव। ये आपकी जानकारी के लिए आपको लिखना रहेगा तो लिखो, नहीं लिखना रहेगा तो नहीं लिखो। पर अभी मेन चीज क्या होता है सर, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, कैसे पता चलेगा? तो वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर क्या आ जाएगा 3। क्यों सर? अपने को पता तो चलना चाहिए प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, हमने बेचा, जाहिर सी बात है प्रॉफिट ही हुआ है यहाँ पर। वर्किंग नोट नंबर 3 क्या हुआ? अभी प्रॉफिट या तो लॉस आएगा, प्रॉफिट स्लैश लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कभी हम सेल करेंगे बेटा 1 सितंबर 2013 को, क्लियर है? हम जब भी सेल करेंगे तो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ कैसे पता चलेगा? तो देखो एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, याद होगा कि नहीं याद होगा, पहले ही मैंने बताया था आपको, अगर एक बार खाली देख लेते ना स्टार्टिंग का लेक्चर आपको समझ आ। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिक्योरिटी सोल्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटी मल्टीप्लाई बाय टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द डेट ऑफ सेल। मतलब टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटी सोल्ड, हमने कितना सेल करेंगे बेटा यहाँ पर 3, मतलब ये जो 300 सेल करेंगे बराबर ना, 300 टोटल अपने पास कितना है ये 300 और ये अपने पास 1,20,000। तो यहाँ पर हम 300 सिक्योरिटी, मतलब यहाँ पर अगर डायरेक्ट आप ऐसे लिखोगे 30,000 और यहाँ पर आप लिखोगे अगर 1,20,000, तो जैसे अगर यहाँ पर मैं आपको लिखता हूँ देखो, तो यहाँ पर आएगा देखो अपने पास टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटी सेल कितने का किया 30,000, टोटल नॉमिनल वैल्यू देखो यहाँ पर, ये देखो बेटा समझो इधर, नंबर ऑफ सिक्योरिटी सोल्ड, नंबर कितने थे अपने पास टोटल, हम 300 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, कितना आएगा मेरे पास 30,000 आएगा। और टोटल मेरे पास सिक्योरिटी कितने का 1,20,000, 1,20,000 मतलब मेरे पास सिक्योरिटी कितना है 1200 मल्टीप्लाई 100 करो तो 1,20,000, क्लियर है? तो डायरेक्ट मैंने, अब ये लिखो या तो ये लिखो, कान ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो, डायरेक्ट इधर 1,20,000 लिखोगे तो भी यही होगा। देखो ये 40 मतलब 30 क्या हो जाएगा माइनस, समझ में आया? 30 सिक्योरिटी सेल करो, मेरे पास कितना है 120, मतलब क्लियर है 1,20,000 मतलब मैं 30 सिक्योरिटी सेल करूँ, मतलब 100 वैल्यू है, मतलब एक 0 और माइनस करो। तो मतलब अगर यहाँ पर मैं आपको करके बताऊँ, मैं 300 सेल करूँ, मेरे पास कितना है 1,200 है, अगर इसको और 0 माइनस करूँ और 0 में माइनस करूँ तो 3/12 आएगा। आप ऐसे लिखो या तो जैसे मैंने लिखा वैसे, देखो अगर आपकी मर्जी ऐसे लिखना है ऐसे, तो मतलब मेरे पास कितना था 30,000 था और ये कितना था 1,20,000, 30,000 का सिक्योरिटी सेल किया और टोटल मेरे पास है 1,20,000। सर कैसे मिला? अरे ये रहा ना बेटा, मेरे पास कितना सेल किया मैंने 30,000 और टोटल मेरे पास कितना है 1,00,000 प्लस 20, 1,20,000 का। तो यही हुआ, कान ऐसे पकड़ो, इसमें 0 माइनस कर दोगे तो भी चलेगा। अभी टोटल कॉस्ट कितना था, ये रहा 91,000 प्लस 19,000। ये सेल किया उसका नहीं गिनना है, 91 और 19, टोटल मेरे पास कितना 1,10,000 का है, तो मल्टीप्लाई कितना आएगा 1,10,000 रुपये का है। क्लियर है? डन, समझ में आ गया इस फॉर्मूला? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला। सबसे पहले फॉर्मूला क्या था बेटा, नंबर ऑफ सिक्योरिटी सोल्ड, नंबर ऑफ सिक्योरिटी क्या है सोल्ड, और यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सिक्योरिटी मल्टीप्लाई बाय टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। टोटल कॉस्ट ऑफ क्या है इन्वेस्टमेंट, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है 1,10,000। सर यहाँ पर नंबर ऑफ सिक्योरिटी लिखो ना, अरे नंबर ऑफ सिक्योरिटी मतलब माइनस कर दो ना, ये 100 था, 100 से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा नंबर ऑफ सिक्योरिटी 300 और टोटल कितना था 1,12,000 सिक्योरिटी और मल्टीप्लाई बाय 1,10,000। एक काम करो और 0 माइनस हो गया तो कितना आएगा सर, एक काम करो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1140 डिवाइड बाई 12, 6 आ रहा है ना, तो एक काम करो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1,10,000 करो, कितना आएगा सर 3,30,000 डिवाइड बाई 12। तो डिवाइड बाई में क्या करता हूँ 12 कर देता हूँ तो कितना आएगा सर
27,500 कितना आया सर 27,500। ये क्या था मेरे लिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये मैंने क्या फाइंड किया बच्चे लोग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर मैंने क्या फाइंड किया कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे लिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरे लिए कितना है 27,500 और मैंने इसको कितने में बेचा ये 27,000 वाला कितने में बेचा मैंने 28,800 में बेचा। मतलब प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। जाहिर सी बात है मेरे को क्या हो रहा है सर प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर आएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कैसे पता चला ये जो मेरे लिए सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना था मेरे लिए अभी मैंने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना था 27,500 और मैंने उसको फाइनली कितने बेचा था 28,800 में बेचा। कितने बेचा था 28,800 रुपये में बेचा था। तो माइनस 28,800 करोगे तो मेरे को कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1,300 रुपये का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो ये मेरे लिए क्या हो गया प्रॉफिट। और मैंने बताया था प्रॉफिट आएगा तो याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है क्रेडिट। प्रॉफिट आएगा तो क्या होता है 2। ये जर्नल एंट्री लिख रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है क्रेडिट 1,300 रुपये। और डेबिट में किसका नाम आता है सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। किसका नाम आता है बच्चा इन्वेस्टमेंट अकाउंट का नाम आता है। कितने से आ जाएगा 1,300 रुपये से आ जाएगा। याद रखना बेटा ये मैंने जर्नल एंट्री लिखी है। क्या लिखी है बच्चा लोग ये जर्नल एंट्री लिखी है। सर आपने बताया नहीं। अरे बच्चा ये बताया हुआ ही है मैंने आप लोग को। किधर गया ये लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ तो मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। डेबिट में किसका नाम आएगा इन्वेस्टमेंट सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो मेरे लिए प्रॉफिट हो गया। देखो ना यहाँ पर मैंने सेम ही तो लिखा है बच्चे लोग कुछ अलग नहीं लिखा है। सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 28,800 में से 27,500 माइनस करो 1,300 रुपये का मेरे को क्या हो गया प्रॉफिट आ गया। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट कहाँ पर है डेबिट। तो इन्वेस्टमेंट की कहाँ लिखना है इन्वेस्टमेंट कहाँ पर है डेबिट। तो इन्वेस्टमेंट की कहाँ लिखना है बच्चे लोग डेबिट साइड। इन्वेस्टमेंट कहाँ पर है डेबिट। तो इन्वेस्टमेंट की कहाँ लिखना है डेबिट। कभी प्रॉफिट हो रहा है फर्स्ट किसका नाम आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में क्या लिख देना प्रॉफिट। वर्किंग नोट नंबर क्या है बेटा 3 ना। वर्किंग नोट नंबर 3 और ये सब में डैश प्रॉफिट कितना हुआ सर मेरे को 1,300 रुपये का प्रॉफिट। डायरेक्ट किस में आ जाएगा सर कॉस्ट में आ जाएगा। बाकी सब में क्या आ जाएगा डैश। समझ में आया बच्चे लोग प्रॉफिट डायरेक्टली किस में आ जाएगा ये कॉस्ट में चला जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट भी नहीं है नॉमिनल वैल्यू भी नहीं है। तो ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट क्रेडिट में किसका नाम आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट है डेबिट में डेट लिखा। वर्किंग नोट नंबर 3 नॉमिनल वैल्यू कुछ नहीं डायरेक्ट यहाँ पर लिखो 1,300 रुपये लिख दो। क्लियर है खत्म हो गया। यहाँ पर समझ में आया बच्चा। आगे बढ़ते बच्चा आगे क्या बोल रहे हैं देखो ये भी हो गया ये भी हो गया। अभी वर्किंग नोट नंबर जो भी रहेगा अपना 4 आएगा। ये वर्किंग नोट नंबर 3 था वही वर्किंग नोट जो भी रहेगा अपने वर्किंग नोट नंबर क्या आ जाएगा 4। ये पहला सम है इसके लिए आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता रहेगा। अभी एक और देखो आप सेल्स का देखोगे तो आपको क्लियरली आइडिया आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बेटा यहाँ पर ये रहा। अभी ये भी हो गया ये भी हो गया सितंबर अक्टूबर अभी दिसंबर को क्या कर रहे थे ये रहा। अक्टूबर में कुछ नवंबर दिसंबर में क्या करेंगे सेल्स और लास्ट में इंटरेस्ट है। क्लियर है। सेल्स कभी करेंगे सर फर्स्ट। देखो ये रहा 1 दिसंबर को हम 50,000 रुपये का क्या करें डिबेंचर सेल करेंगे 99 कम इंटरेस्ट मतलब उसके अंदर इंटरेस्ट का पैसा इंक्लूड है। क्लियर है। तो सर ये 50,000 है तो कितना आएगा 5,000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 100 तो हो गए टोटल 50,000। क्लियर है। तो एक काम करेंगे सेल्स करेंगे। सेल्स ऑलवेज कहाँ होता है क्रेडिट साइड। क्लियर है। तो यहाँ पर लिखते हैं सेल्स जैसे हमने लिखा था यहाँ पर 1 दिसंबर तो ये हो गया। अभी यहाँ पर इसके नीचे लिख देते हैं 1 दिसंबर। तो यहाँ पर 1 दिसंबर मतलब 12वां महीना 2013 मतलब सेम ईयर को ही हो रहा है। सेल्स करेंगे तो बाई सेल्स करेंगे तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दो सेल्स अकाउंट। वर्किंग नोट नंबर 4 क्लियर है। वर्किंग नोट नंबर 4 कितने का सेल करेंगे 50,000 रुपये का क्या कर रहे थे सेल कर रहे थे। तो यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 4 तो यहाँ पर आ जाएगा वर्किंग नोट नंबर 4। क्लियर है। डेट क्या है सर यहाँ पर 1/12/2013 बराबर ना। पहली तारीख 12वां महीना और 2013
क्लियर है। हम कितने का सेल करेंगे सर यहाँ पर 5,000 रुपये का डिबेंचर की, सॉरी 500 डिबेंचर मल्टीप्लाई ₹99 क्या है बेटा, कम इंटरेस्ट, मतलब उसके अंदर इंटरेस्ट का पैसा इंक्लूड है। 99 क्या है, कम इंटरेस्ट। क्लियर है। तो एक काम करते हैं, चलो निकालते हैं। तो 500 डिबेंचर है, 99 कम इंटरेस्ट प्राइस, तो मतलब टोटल वैल्यू कितना है सर इसका 49,500। ये मेरे लिए क्या है, टोटल कॉस्ट। ये मेरे लिए क्या है, टोटल कॉस्ट, या तो अमाउंट पेड लिखो तो भी चलेगा। अभी मेरे को क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। तो इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, अपने पास ये 50,000 रुपये नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 12%, 12/100 कितना महीना हुआ सर, देखो ध्यान से 11 महीना हुआ। कैसे, लास्ट टाइम 31 दिसंबर को, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर है नहीं, कितना महीना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने महीने हुए, 11। तो मेरे को इंटरेस्ट कितने महीने का बाकी, 11 12 क्या हो गया, कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 11 5 55, कितना आया सर, ये आ गया मेरे लिए 5,500 रुपये। कितना आया सर, 5,500 रुपये मेरे लिए इंटरेस्ट आ गया। तो इंटरेस्ट में लिख दूँ 5,500 रुपये इंटरेस्ट आ गया। अभी मेरे को क्या चाहिए, कॉस्ट चाहिए। तो कॉस्ट कैसे मिलेगा सर, ये कम इंटरेस्ट प्राइस माइनस क्या करना पड़ेगा मेरे को, इंटरेस्ट का पैसा क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो कम इंटरेस्ट प्राइस में से तो 49,500 माइनस 5,500 कितना आया सर, 44,000। देखो आपको ये सिंपल लगा रहेगा, क्यों, क्योंकि एक बार कर दिया ना। तो कितना आया सर, 44,000 रुपीज़ मेरे लिए आ गया। कॉस्ट कितना था, अरे सर हो गया, नहीं बच्चा नहीं। वर्किंग नोट नंबर 5, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर लिखो वर्किंग नोट नंबर 5, प्रॉफिट या तो लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर देखो वर्किंग नोट नंबर 5 क्या लिखना है, वर्किंग नोट नंबर 5 प्रॉफिट हो रहा है या तो लॉस हो रहा है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कभी सेल करेंगे, ऑन 1/12/2013, मतलब 1 दिसंबर 2013 को अपने को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, अपने को फाइंड करना है। तो सर फॉर्मूला बहुत ही सिंपल था, क्या था, याद है आपको, देखो क्या था, नंबर ऑफ, सबसे पहले यहाँ पर आते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिक्योरिटी सोल्ड अपॉन नंबर ऑफ टोटल सिक्योरिटी। समझ में आया, नंबर ऑफ सिक्योरिटी सोल्ड अपॉन में टोटल सिक्योरिटी। देखो अभी नंबर ऑफ सिक्योरिटी सोल्ड, मैंने कितने की सिक्योरिटी सोल्ड की, मैंने 500 सिक्योरिटी सोल्ड की। सिंपल सी बात है सर, 50,000 की थी, हर एक की वैल्यू 100 रुपया है, तो टोटल कितनी आ जाएगी, 500 सिक्योरिटी सोल्ड की। अभी मेरे पास कितनी सिक्योरिटी बची है, देखो अभी बच्चे बोलेंगे सर 1200 सिक्योरिटी, नहीं बच्चा 1200 नहीं है, ये 1 लाख प्लस 20 कितना था, 1,20,000। 1,20,000 में से बच्चा मैंने ये 30, ये इसको भूल जाओ, ये तो अभी का है, 30 मैंने ऑलरेडी क्या कर दी थी, बेच दी। मतलब मेरे पास कितनी बची थी, खाली 900 सिक्योरिटी। समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा है, ये तुम बोलोगे सर ये 1 लाख, ये 1 लाख और ये 20, मतलब मेरे पास 1,20,000 की सिक्योरिटी है, पर मैंने बच्चा लोग ये 30,000 की तो बेच दी। सर ये 50,000 की बेची, अरे 50,000 की तो अभी बेच रहा हूँ, तो अभी तो प्रॉफिट एंड लॉस निकाल, इसका अभी नहीं करना है, तो इसी दिन को, ये तो मैं इसी दिन को काउंट कर रहा हूँ ना, इसके बाद, इसके पहले देखो, ये दिन को भूल जाओ, ये वाले को पूरे को भूल जाओ बच्चा, ये पूरे को भूल जाओ। ये जो है ना, इसको क्या करना है, आपको भूल जाना है। इसको अगर मैं पेंट करके आपको अगर हाईलाइट करके बता दूं, इसको आपको भूल जाना है, ये जो है ना इसको भूल जाना है, क्योंकि ये तो मैंने क्या कर दिया, ये तो इस दिन की बात हो रही, इस दिन को भूल जाओ, इस दिन को भूल जाना है। अपने को क्या करना है, इस दिन को भूल जाना है। इसके पहले कितना था अपने पास, 1,20,000, और ये मेरे पास कितना था, ये 30,000 माइनस कर दिया, तो मेरे पास कितने का सिक्योरिटी था, 1,30,000 में से 1,20,000, 90,000।
और हर एक सिक्योरिटी का वैल्यू कितना है 100 रुपया, तो 0 0 माइनस कर दिया, कितना है मेरे पास 900 सिक्योरिटी। समझ में आया कैसे 900 सिक्योरिटी आया? समझ में आया कैसे 900 सिक्योरिटी आया? 1,20,000 में से मैंने 30,000 का ऑलरेडी सिक्योरिटी बेच दिया, तो मेरे पास कितना है 900 सिक्योरिटी। ये आया मल्टीप्लाई, क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, टोटल देखो फॉर्मूला देखना, मल्टीप्लाई बाय टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन द डेट ऑफ सेल, ऑन डेट ऑफ सेल, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन डेट ऑफ सेल। तो अभी टोटल कॉस्ट कितना था? अभी तुम बोलोगे देखो ये सर टोटल कॉस्ट ये रहा एकदम अपनी आंखों के सामने, ये आ गया। देखो अभी करना कुछ नहीं है, इसको भूल जाना, इसको भूल जाना। टोटल कॉस्ट, ये कॉस्ट को ऐड करो, 91 प्लस 19,000, सर इसको गिनना है, हाँ इसको गिनना है ना, ये उस दिन को नहीं, उसके पहले वाले का है, प्लस 1300, कितना है 1,11,300। अभी जो स्मार्ट बच्चे रहेंगे उसको पता रहेगा कितना है सर, 1,11,300, 1,11,300 सर, 1,11,300 प्लस ये मैंने बेच दिया, तो ये तो मेरे पास है नहीं, तो इसको माइनस कर दो। 28,800 को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, माइनस 28,800। क्लियर है? ये मेरे पास है, ये मैंने क्या किया, परचेज किया, ये मैंने परचेज कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया, सेल। मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन द डेट ऑफ सेल, मतलब मेरे पास अभी तक कितने का बचा। जैसे अगर इसका भी चलो पूरा फुल फॉर्म में लिख रहे थे, तो इधर भी फुल फॉर्म में लिख देता हूँ। इसका आपको समझ में आ गया, 1200 था, 1200 में से मैंने 300 बेच दिया। क्लियर है? डन। तो मतलब मेरे पास कितना, ये 500 सिक्योरिटी और बचा 900 और मल्टीप्लाई, एक काम करो, 1,11,300 माइनस 28,800 1,11,300 माइनस 28,800 कितना है, 82,500। क्लियर है? डन। 0 0 माइनस 0 0 माइनस 0 0 माइनस, मल्टीप्लाई क्या करना है, 82,500 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 9, कितना आया सर मेरे पास, इसका जो कॉस्ट कितना आया सर, 45,833। ये मेरे लिए क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट कितना था, 45,833, और मैंने कितने में बेचा, 44,000। मैंने कितने में सेल किया है बच्चा, कॉस्ट कितना है 44, और मैंने कितने में था 45,833। एक बार मैं चेक कर लूँ, 45,833, और मैंने कितने में बेचा 44 में। तो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, सर मेरे को तो लॉस हो रहा है। तो लॉस कैसे समझ में आया, कॉस्ट प्राइस, सॉरी कॉस्ट ये रही मेरे लिए, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस। कॉस्ट मेरे लिए है 45,833, और मैंने फाइनली कितने में बेचा, 44 में बेचा। कितने में बेच रहा था, माइनस 44,000 में मैंने क्या कर दिया, सेल कर दिया। मतलब मेरे को कितने का लॉस हो रहा है, 1,833 का मेरे को लॉस। ये मेरे को क्या हो रहा है, लॉस। और लॉस ऑलवेज कहाँ आता है, डेबिट से। इसकी जर्नल एंट्री में लिख दूँ, लॉस जर्नल एंट्री, इधर मैं लिख देता हूँ इसकी जर्नल एंट्री। आपको ऐसे लिखना नहीं है, जस्ट खाली बता रहा हूँ। जर्नल एंट्री क्या रहेगा, लॉस ऑलवेज कहाँ आता है, डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, डेबिट। कितने से होगा सर, अगर प्रॉफिट होता तो क्रेडिट होता, डेबिट में। क्रेडिट में किसका नाम आता है सर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट का नाम आएगा। 1833 समझ में आया कि नहीं आया, ये रहा आया बेटा, कहाँ गया, ये रहा। मैंने एक जर्नल एंट्री आपको बता देता हूँ। लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? कितने का आया सर, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ पर है, क्रेडिट, तो क्रेडिट। तो इधर लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस हुआ। वर्किंग नोट नंबर 5, इसमें डैश करो 1833। क्लियर है? डन। 1833 रुपीज़ का मेरे को लॉस। चलो हो गया सर सम, यस हो गया। अभी लास्ट में क्या करना है सर, इसको टैली कर देना है। टैली करते समय याद रखना, सबसे पहले काम करते हैं नॉमिनल वैल्यू को टैली कर देते हैं। सबसे पहले कौन सी साइड का नॉमिनल वैल्यू ज़्यादा है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूँ बेटा, नहीं दिखना भी चाहिए ना आपको नॉमिनल वैल्यू की तरह। ये रहा, तो इधर लिख देता हूँ। ये नॉमिनल वैल्यू कितना है सर, 1,20,000, तो इधर आ जाएगा 1,20,000। इधर भी लिख दो बेटा 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, और ये माइनस करो
1,20,000, ये 50 और 30 80, तो मतलब 40 ही बचेगा ना। 50 + 30 80 माइनस 1,20,000, तो कितना आया सर? 40,000 बचा। कभी आया सर ये? 31 दिसंबर, 31 दिसंबर मतलब 12, 31/12/2013। क्लियर है? इसको नाम क्या लिखना है? बाय बैलेंस कैरी डाउन। सर ब्रॉड डाउन क्यों नहीं? अरे ओपनिंग को ब्रॉड डाउन होता है, क्लोजिंग को क्या होता है? ओपनिंग होता तो ब्रॉड डाउन, क्लोजिंग है तो क्या लिखना है? बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना आया सर? 40,000। अभी इसके लिए वर्किंग नोट बनाओ। अरे इस पर इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? इंटरेस्ट सर बहुत मगज मारी है, 15 मार्क ऐसे थोड़ी मिलेगा। इसका वर्किंग नोट नंबर 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो वर्किंग नोट नंबर 6 क्या लिखना है? इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट कभी है सर? 31 दिसंबर 2013। क्लियर है? तो कितना इंटरेस्ट है बच्चा लोग? यहाँ पर हमने को निकालना है 40,000। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 40,000 मल्टीप्लाई बाई 12/100। पूरे साल का ही है, मल्टीप्लाई बाई 12/12। क्लियर है? पूरे साल ही है। 0 0 माइनस 0 0 माइनस, तो ये 400 मल्टीप्लाई बाई 12 कितना आया सर? 4,800 रुपीज़ का क्या आया सर? इंटरेस्ट आया। तो इधर लिखो सर 4,800। अभी देखो ध्यान से देखना, ये इंटरेस्ट वाला ये कॉलम ही क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। बाद में बता दो 4,800 का इंटरेस्ट। अभी इसको टैली कर देते। देखो ये टैली नहीं होगा इंटरेस्ट, मेरे को पता है। देखो ये इसको टैली करो। हाँ 91 + 19 + 1,300, इसका कितना आया सर? यहाँ पर लिख देता हूँ। ये मैंने सेम लाइन पे लिखना भाई लोग। देखो मैं सेम लाइन पे लिखा 1,11,300। इधर भी लिखो 1,11,300। माइनस करो, -28,800 -44 -1,833 कितना है? 36,667। एक बार मैं भी जरा चेक कर लूँ राइट है या रॉन्ग है, पता चलना चाहिए ना भाई। राइट है सर, राइट है 36,667। क्लियर है? यस सर, डन। अभी सर इसका क्या करना है? ये भी हो गया, ये भी हो गया। अभी देखो सर इंटरेस्ट का टोटल नहीं आएगा। 2,400 + 5,500 प्लस ये 4,800। देखो इसका कितना आया सर? ये आया मेरे को इंटरेस्ट का, अलग से लिखता हूँ। ये जो मेरे को इंटरेस्ट का ये वाला साइड है ना, क्रेडिट वाला साइड, देखो इंटरेस्ट का क्रेडिट वाला साइड मेरे को आया 12,700। क्रेडिट साइड ही ज़्यादा रहेगा। इधर भी कितना लिखना है सर मेरे को? 12,700। 12,700 में से क्या करना है? माइनस करो। माइनस कितना करना है सर? 600। तो आंसर कितना है सर? 12,100। सर इस 12,100 को नाम क्या लिखेगा? अरे सेम बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखो, या तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखो। मैं देख लेता हूँ बुक ने क्या लिखा है। बुक में लिखा है बेटा टू प्रॉफिट, क्योंकि बैलेंस जो होता है ना बेटा, इसका कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये जो आया कभी आया सर? 31 दिसंबर 2013 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहाँ पर क्या लिखना है सर? बैलेंसिंग फिगर। डन। ये दो में क्या आ जाएगा? डैश आ जाएगा। डन डनाडन डन। यहाँ पर अपना सम क्या होता है? ख़त्म होता है। एक बार मैं भी चेक कर लूँ सर। 12,100 आया टू बैलेंसिंग फिगर A to Z सारी चीज़ आपको बस याद रखना है। ये जो लिखा था ना, जिस दिन हम सेल करेंगे ना बेटा, उस दिन वाले को देखना नहीं है। मतलब इस दिन का सेल करें तो इस वाले को छुपा देना है, बाकी सारा आपको क्या करना है? देख लेना है। तो यहाँ पर बच्चे लोग मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर दिया? खत्म। आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगा रहेगा, पर डिफिकल्ट नहीं है बेटा। इसको अगर तुम साथ में ऐसा साइमल्टेनियसली अगर ऐसा देखते रहोगे ना, अगर मेरे साथ किया रहेगा तो आपको आएगा, नहीं किया रहेगा तो नहीं आएगा। एक ही चीज़ बोलता हूँ, साथ में करना। सर वर्किंग नोट भी बहुत ज़्यादा है। अरे वर्किंग नोट 6 तो वर्किंग नोट है, अभी तो और करना बाकी। ये तो सिंपल, ये तो जस्ट ट्रेलर मैंने दिखाया बेटा। अभी तो और बड़े बड़े सम आएंगे और बहुत ही सिंपल वर्किंग नोट थी। बस इतना पता होना चाहिए एक्स इंटरेस्ट प्राइस
कम इंटरेस्ट पर। जो टाइम लाइन पता होना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। अभी लेक्चर नंबर 1 में एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट बताया था। नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। बैठ जाते। ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। थैंक यू सो मच। बाय बाय।